सो वेलकम टू टॉकीज पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज हम बात करने वाले हैं फैमिली मैन के बारे में। सबसे पहले द फैमिली मैन जो है बहुत ही सीरीज अच्छी सीरीज है। लोग काफी फेमस सीरीज है। उसका जो सीजन 3 है उसका शूट बिगिन हो चुका है। अब टू बी ऑनेस्ट स्टोरी वगैरह का तो खास इतना पता नहीं क्योंकि वो देखी नहीं है मैंने। बट हाँ काफी फैंस हैं इस सीरीज के, जैसे पंचायत के हैं। वैसे ही इस सीरीज के भी काफी फैंस हैं। इसका सीजन 3 का शूट बिगिन हो चुका है, तो काफी अच्छी खबर है फैंस के लिए जो इस सीरीज के फैंस हैं। तो हाँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो जल्दी जल्दी से कमेंट्स में जाके मुझे बताओ कि आई एम अ फैन ऑफ दिस सीरीज द फैमिली मैन, और सीजन 3 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। उतना लिख दो, मैं मुझे पता चल जाएगा। सो फाइनली अपना जो बॉर्डर 2 है वो आ चुकी है। बॉर्डर 2 की अभी कंफर्मेशन आई है कि बॉर्डर 2 हाँ इज कमिंग। और ये अपना बॉर्डर 2 में आयुष्मान खुराना, सनी देओल तो ऑफ कोर्स। तो हाँ, ये मूवी की शूटिंग शायद अभी 2024 26 में कह रहे थे कि 26 में आएगी अभी बॉर्डर 2, क्योंकि 25 में शूट चालू होगा इसका। काफी बिजी है कास्ट, ऐसा कुछ कह रहे थे। खैर, काफी अच्छी है। जब मैंने पहली बार ओटीटी पे बॉर्डर देखी थी, ऑब्वियसली सच बताऊं तो सनी देओल को चिल्लाने के लिए देखी थी कि हाँ चिल्लाने वाले सीन्स होंगे, कितना मजा आएगा। लॉकडाउन के टाइम ही देखी शायद मैंने। तो हाँ, इसका पार्ट 2 आ रहा है न्यू जनरेशन के एक्टर्स के साथ, सनी देओल के साथ, जो अपना सेम ही रोल करेंगे इस मूवी में भी। तो देखने लायक होगा ये चीज कि क्या होता है अब इस मूवी में। अभी तक तो इतनी डिटेल आई है कि मूवी इज कंफर्म्ड। इससे ज्यादा कुछ डिटेल नहीं आई है, जैसे क्रिश के साथ हुआ था। होपफुली इसके साथ ऐसा ना हो कि जैसे क्रिश के साथ हुआ था कि क्रिश 4 आ रही है और फिर गायब हो गए, फिर बहुत दिनों बाद जाके उन्होंने कंफर्म की, वो भी एक पोस्ट, फैन की पोस्ट के नीचे, कि हाँ ही इज बैक, ही इज कमिंग बैक। तो ऐसा ना हो, आती रहे इसकी भी खबर की क्या चल रहा है इससे रिलेटेड। सो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से कोबरा काय के फैंस खुश हो जाओ। तुम्हें पता ही होगा कि अनाउंसमेंट का वो आया है टीजर। बट ये भी है, अनाउंसमेंट टीजर के साथ साथ ये भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज है कि अपना सीजन 1 और सीजन 2 की तो डेट है, सीजन 3 जो है वो 2025 में शूट होगा ऐसे। मतलब सीजन 3 एक साथ शूट नहीं किया उन्होंने। सीजन 3 के लिए वो ग्रैंड बनाएंगे और कुछ मतलब जो 3 सीजन, एंड के 3 सीजन आने वाले हैं। 3 सीजन ये मत सोच लेना, सीजन 3 वो तो कब के आ चुके हैं। लास्ट 3 सीजन, उसमें से 2 सीजन की कंफर्म डेट है, और 2024 में ही आएंगे, जुलाई समथिंग में। बट बात ये है कि अपना जो सीजन 3 है इसका, वो 2025 में आए 5 में आएगा। तो लटका दिया गया है तुम्हें, जितने भी कोबरा काय के फैंस हैं। अपना याद होगा तुम्हें, स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ भी यही हुआ था। स्ट्रेंजर थिंग्स का जो एक सीजन आया था उसका पार्ट 1 पहले रिलीज कर दिया, पार्ट 2 बाद में किया। तो हाँ, ये काफी अच्छा नहीं लगता। अपना मनी हाइस्ट के साथ भी ऐसा हुआ था। तो काफी बड़ी बड़ी जो वो हैं फ्रेंचाइज, उनके साथ ऐसा हो चुका है पहले, और ये बहुत ही गंदी चीज है कि सपोज कि तुम्हें 2 दिखा दिया और 2 के एंड में कुछ ऐसे क्लिफ हैंगर छोड़ दिया। तो तुम ऐसे तड़पते रह जाओगे कि भाई दो हमें कुछ, ऐसे भी तुम्हें कुछ मिलता नहीं। सो आई एम क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टेड। एरिक मूवी जो का ट्रेलर आया है, उसमें एक बच्चा खो जाता है, और
सबसे अर्ज की जा रही है पब्लिकली, उसके पेरेंट्स भी बैठे हैं एंड सबसे अर्ज की जा रही है, पहले ही शॉर्ट बता रहा हूँ तुम्हें मैं, कि हाँ कि हमारा बेटा ऐसे खो गया है। और एक जर्नलिस्ट पूछता है कि लेटिंग हिम वॉक अलोन टू स्कूल, डू यू रिग्रेट इट। तो एस्टेब्लिश ये हो जाता है कि हमारा करेक्टर अकेला वॉक करके स्कूल जाता था। वहीं से हो जाता है, एक शॉट आता है क्लासिक, कि कोई सस्पिशियस मैन उसको देख रहा है एंड यहाँ आप नॉर्मल अप्रोच के साथ भी जा सकते हो। क्लासिक अप्रोच थी इस शॉट में जो थी, या तो थर्ड पर्सन दिखाना, बैक दिखाना उसकी, मिरर में उसकी एक आंख दिखाई, कि एक आंख उस बच्चे को देख रही है। और जहां तक हम टाइटल की बात करें, अम, वो एरिक है। मुझे लगा जैसे ही स्टार्ट हुआ कि बच्चे पे स्टोरी है, ओके एरिक बच्चे का नाम ही होगा, बट नहीं। बच्चे का नाम एडगर है, और जो एरिक है वो उसका बनाया हुआ फिक्शनल करेक्टर है। हाँ, उसका बनाया हुआ फिक्शनल फिक्शनल करेक्टर है, और वो कहीं ना कहीं इस ट्रेलर में एक बड़ा पार्ट प्ले करता है, कि एरिक का एक बनाया हुआ करेक्टर है जो उसके पापा एस यूज करते हैं मिस्ट्री सॉल्व करने में। अब वो कैसे प्ले आउट करता है, क्या उस करेक्टर का रोल है, उस फिक्शनल करेक्टर का जिसका नाम एरिक है, अब वो तो मूवी देखने पे ही पता चलेगा। बाकी हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज, बेनेडिक्ट कम्बरबैच प्ले कर रहे हैं, शेरलॉक के नाम से भी जानते होंगे सब उनको। तो हाँ, तो एक्टर तो वो काफी अच्छे हैं। मेनली इतना एस्टेब्लिश किया गया है कि मुझे लगता है कि फीमेल कैरेक्टर का इतना काम नहीं होगा। बेनेडिक्ट का ही जो पूरा फोकस होगा कि कैसे सॉल्व करता है अपने बेटे की। बेसिकली अजय देवगन जो शैतान और दृश्यम में करते हैं, वही बेनेडिक्ट कम्बरबैच एरिक में करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ बोलूं तो तुम्हें समझाने के लिए। हम्म। तो इतना मुझे समझ आया है, और काफी अच्छी स्टोरी लग रही है ये। अब सबसे पहले वो करेक्टर वाली जो चीज है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। अब जब मूवी रिलीज होगी तभी देखा जाएगा नेटफ्लिक्स पे कि क्या क्या होगा उस मूवी में। क्विंटन टेरेंटिनो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के, और वो अपनी सपोजिवली लास्ट जो मूवी थी, कि लास्ट प्रोजेक्ट इन हॉलीवुड, उस पे काम कर रहे थे। वो जिसका नाम था द मूवी क्रिटिक, द मूवी क्रिटिक। और वो कैंसिल हो चुकी है। लियोनार्डो डी कैप्रियो थे उसमें स्टारर रिपोर्टेडली। और ऐसा कहा जा रहा है कि मिडवे लिखते लिखते, मतलब लिखते लिखते ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी, पर कुछ अजीब सा लग रहा था कि ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ था क्विंटिन टेरेंटिनो को। तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट ही हटा दी, और न्यू से न्यू बिल्कुल डॉट से एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। टॉपिक सेम होगा या नहीं होगा इतना तो नहीं पता, पर हाँ, ये जो सपोजिवली एक मूवी आने वाली थी क्विंटिन टेरेंटिनो की हॉलीवुड में लास्ट, वो नहीं आ रही फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। बट हाँ, इट्स काइंड सैड कि हाँ ये हुआ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि गांव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। वो ही कहावत मुझे इस वक्त जॉली एलएलबी मूवी को देखते हुए आ रही है, कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई नहीं। शूटिंग स्टार्ट होने का वीडियो डाला गया था जिसमें अरशद वारसी वॉज देयर, अपना अक्षय कुमार वॉज देयर, और सपोजिवली कि एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि जज की कुर्सी पे, आपको पता ही है, शुक्ला साहब बैठे होंगे। और ये अपना ये जज का रोल तो तीनों मूवीज में सेम रहा है। तो अपना कंट्रोवर्सी क्या हुई है इसके साथ,
बेसिक प्लॉट तो हमें पता ही है कि जो हमारा टू का जॉली था और वन का जॉली था, वो आपस में अपनी आइडेंटिटी, कि मैं असली जॉली हूँ, मैं असली जॉली हूँ, कुछ ऐसा क्रिएट होगा नाम के ऊपर। खैर, प्लॉट तो अभी हम तुक्का ही लगा सकते हैं। कंट्रोवर्सी ये हुई है कि किसी लॉयर ने ट्वीट डाला है कि जॉली एलएलबी इज मेकिंग a mockery out of like मॉकरी आउट ऑफ ऑल दिस। बहुत सीरियस वो होता है माहौल जब कोई केस चल रहा होता है। ऐसे तुम मॉकरी, एज अ मॉकरी नहीं दिखा सकते इस केस को। तो अभी मेकर्स की तरफ से तो ऑब्वियसली कोई कॉल नहीं आया है, बट ये मुझे वही लगता है, तुम्हें मैंने बोला ही था कि अ, रणवीर कपूर वाले केस में कि मूवी को एज अ मूवी लो। जो केस चल रहा था कि एज लॉर्ड राम प्ले नहीं कर सकते रणवीर, क्योंकि उनको उन्होंने कुछ बोल दिया था बीफ के बारे में या कुछ ऐसा। तो खैर, वो तो अलग बात। बट ये मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन करो तो भाई, इतनी फन फन फ्रेंचाइज है और थर्ड पार्ट के साथ आ रही है और इसमें बहुत ही फन होगा ये। तो मूवी को एज मूवी लो। ऑब्वियसली सबको पता है कि रियल जो होता है, जैसे पिंक वगैरह में अम, एक मैंने क्रिएटर का ना वो देखा था इंटरव्यू में, नाम भूल गया। रोहित शेट्टी, रोहित शेट्टी इट वाज। और उन्होंने कहा था, शायद मैंने पहले भी बताया, कि उन्होंने कहा था कि मैं हेरा फेरी, जो इतनी बड़ी कल्ट बन चुकी है अब कॉमेडी में, उसको लेके अगर मैं चाहूँ, एक डायरेक्टर का विजन होता है, अगर मैं चाहूँ तो हेरा फेरी को उठा के मैं सीरियस उसमें भी डाल सकता हूँ। कि पैसे नहीं है उनके पास, जेल चला जाता है, पॉकेट मारनी पड़ती है राजू को शाम की, फिर अलग अलग टॉपिक्स बताए थे ऐसे। तो हाँ, यही होता है। जैसे पिंक हमने देखी, और भी काफी सीरियस को ड्रामा मूवीज आई हैं, पर इसका वो जॉनरा ही नहीं है कि अच्छा सीरियस को ड्रामा करना है, चलो सीरियस करते हैं। ये हो ही नहीं सकती अपने आप से सीरियस, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि कॉमेडी मूवी है ये। अब उन्होंने टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव उठाया है कॉमेडी करने को, पर खैर यार, मूवी है तो मूवी की तरह लो। मैं तो यही कहूंगा। अब सेकंड का एक सीन याद आता है जिसमें धरना देने बैठ जाते हैं वो दोनों कोर्ट के अंदर, की केस आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ पंगा होता है, मेरे को याद नहीं, पर बहुत ही फनी सीन है। तो मूवी को मूवी की तरह लो। थर्ड वाली भी उतनी फनी होगी जितनी फर्स्ट और सेकंड थी। हाँ, फर्स्ट थोड़ी ज्यादा फनी थी सेकंड से, बट उसमें नहीं जाते। ब्रेकिंग न्यूज, मेरे को ये सुन के ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। अंजलि अरोड़ा, अ, पहली बात तो मेरे को इतना एज सच आइडिया नहीं था। मैंने ट्रिगर्ड इंसान का रोस्ट वगैरह देखा था, रोस्टर्स का रोस्ट देखा था इस पे, एंड आई सर्च तो मुझे पता चला कि काचा बादाम जो बीमारी एक फैली थी, उसकी फर्स्ट जो ओरिजिन था वो इन्होंने किया था। तो ऐसी कौन और भी काफी कंट्रोवर्सी से भरी घिरी रहती है ये पर्सनैलिटी। तो इनका जो वीडियोस वगैरह थोड़े ऑफ सीन होते हैं। तो ये जो है, ये एज माँ सीता रोल करने जा रही है किसी ऐसी मूवी में, ऐसी रामायण में जो क्लेम करती है कि हम नीतीश तिवारी की रामायणा से भी बेटर रामायण लेके आ रहे हैं। पहली बात तो कॉन्फिडेंस। भाई, नीतीश तिवारी इतना ह्यूज सेट्स लगा रहा है, तुम्हें सेट फोटोज भी दिख रही हैं, और तुमने कास्टिंग में ही हक दिया। पहली बात तो खैर, रोस्ट करना अपना काम नहीं है। रोस्ट एक अलग जॉनर है, वो रोस्टर्स कर लेंगे। हम तो बात करते कि कास्टिंग में मुझे कैसी शौक लगा। ये नहीं, नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। मेरे को सोच के ही अजीब लग रहा है, इतनी कंट्रोवर्शियल फिगर को तुम कैसे बना सकते हो ऐसे, ये चीज। बट ठीक है, अब देखते हैं। हम बोल ही सकते हैं। बाकी तो मेकर्स की कॉल, अगर ज्यादा बैकलैश मिलेगा ट्विटर वगैरह पे जैसे मिल रहा है, तो
मेकर्स अपने आप फास्टिंग चेंज कर लेंगे। और अब ये जो सिकंदर मूवी है सलमान खान की, ये काफी टाइम से मुझे बात करनी थी, पर कुछ ऐसा हो रहा था कि सिकंदर से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए जा रहे थे, तो मैं वो कवर कर ले रहा था। खैर, अब बात करते हैं इसके बारे में। 2025 की ये ईद पे आ रही है मूवी, अनाउंस हो चुका है। और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पोस्टर आया है जिसमें एक ब्लू बैकग्राउंड है, ताज टाइप सा, हिस्टोरिकल लग रहा है थोड़ा। और अपना सिकंदर लिखा हुआ है गोल्ड टेक्स्ट में, और नीचे लिखा हुआ है 2025। तो देखो क्या होता है। ईद तो तुम्हें पता ही है सलमान खान के लिए कितनी स्पेशल है। सलमान खान की मूवीज ज्यादातर ईद पे ही आती हैं, मतलब जो हिट मूवीज हैं ज्यादातर ईद पे ही आई। तो हाँ, बाकी क्या है यार, बाकी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ये था आज का लास्ट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म।